पेज नंबर 26 लुसेंट हिस्ट्री। केंद्रीय विभाग की ओर से स्थानीय अधिकारियों का निरीक्षण और नियंत्रण करने के लिए कनकानी नामक अधिकारी होते थे। अब उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्राह्मणीय कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। चोल काल में कलंजु सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जयंगोदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुंग प्रथम का राज्य कवि था। उसकी रचना है कलिंग तुपर्णी। कंबन ने तमिल रामायण इरामावतारम की रचना कुलोत्तुंग तृतीय 1178 से 1218 के शासनकाल में की। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। नटराज प्रतिमा में शिव को उनकी दाहिने टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए और उसकी टांग के पंजे से अज्ञान या विस्मृति के दैत्य अपस्मार को दबाते हुए दिखाया गया। साथ ही शिव भुजंगत्रासित की स्थिति में अपनी बाईं टांग उठाए हुए हैं, जो तिरोभाव यानी भक्त के मन से माया या भ्रम का पर्दा हटा देने का द्योतक है। उनकी चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई है और मुख दाहिना हाथ अभय हस्त की मुद्रा में उठा हुआ है। उनका ऊपरी दायां हाथ डमरू, जो उनका प्रिय वाद्य है, पकड़े हुए तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करता हुआ दिखाया गया है। ऊपरी बायां दुलहस्त मुद्रा में दाहिने हाथ की अभय हस्त मुद्रा से जुड़ा हुआ है। उनकी जटाएं दोनों ओर छिटकी हुई है और उसे वृत्ताकार ज्वाला को छू रही है, जो नृत्यरत संपूर्ण आकृति को घेरे हुए है। शिव को भारत में नृत्य कला का अधिष्ठाता देवता भी माना जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। कांस्य प्रतिमाएं बनाने की कला के संरक्षक के रूप में चोल वंशीय विधवा महारानी सेवियान महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र फर्स्ट के गुरु थे। चोल काल 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियार कहलाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख जो शाबा संस्था विस्तृत का वर्णन उपस्थित करता है प्रांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालंकरण के अनुसार थी उदयपुर, तंजौर, गंगकोट, चोलापुरम एवं कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बागान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल में विशाल व्यापारी समूह निम्न थे वलंजियार, नानादैसी एवं मणिग्रामम। चोल राजवंश का प्रत्येक भाग था। विष्णु के उपासक अलवार व शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। चोल शासकों ने एक सशक्त नौसेना का निर्माण किया जिसमें बंगाल की खाड़ी को चोल झील कहे जाने लगा। अब पढ़ते हैं चालुक्य वंश कल्याणी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। राजधानी इसका था मान्यखेड़। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 4, सोमेश्वर 3 एवं तैलप तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मानेखेड़ से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 था। गिलहन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमादेव चरित की रचना बिल्हन ने की थी और इसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। चालुक्य वंश वातापी वाला देखते हैं। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशियन प्रथम, कीर्तिवर्मन फर्स्ट और मंगलेश, पुलकेशियन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशियन द्वितीय था। वातापी के चालुक्य को सामंत स्थिति से स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला पहला शासक पुलकेशियन प्रथम था, इसलिए इसे भी चालुक्य राजवंश वातापी का संस्थापक कहा जाता है। 543 से 544 में उसने वातापी के निकटवर्ती पहाड़ी की किलेबंदी करके दुर्ग का रूप दिया तथा अश्वमेध यज्ञ करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन फर्स्ट को माना जाता है। कीर्तिवर्मन प्रथम के द्वारा कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा का प्रमुख बंदरगाह चालुक्य साम्राज्य के अधीन आ गया। नोट: गोवा उन दिनों रेवती द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशियन द्वितीय बहुसुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेन्द्र का विभूति मंदिर पुलकेशियन द्वितीय ने बनवाया था।
पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर अथेश्वर दक्षिण का स्वामी की उपाधि धारण की थी। इसने परमेश्वर की उपाधि भी धारण की। पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के शाह खुसरो द्वितीय के दरबार में राजदूत भेजा। बाद में संभवतः शाह खुसरो द्वितीय ने भी अपना दूत चालुक्य सम्राट के दरबार में भेजा। लगभग 641 ईस्वी में चीनी यात्री हुएनसांग पुलकेशिन द्वितीय के राज में गया था। पल्लववंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोड की उपाधि धारण की। एहोल अबीले का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। लेखक रवि कृति। अजंता की एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत रफ्तनाथ की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य ने इसे अवनिजनाश्रय की उपाधि प्रदान की। मिलते हैं नेक्स्ट पेज में।